एक टीम के साथ मैं आया हूं यहाँ, तो पहले अभी 10 जो है नूडल्स का एक जिस पर हलाला मार्का लगा हुआ था 4D ब्रदर्स के यहाँ, तो उनका जो सील कर करके कि एक नमूना जो है भेज दिया गया है, जांच के लिए संग्रहित किया गया है, बाकी को सील करके रख लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की कुर्सी संभाली है, हर बार एक ही बात जोर देकर कही है, यहाँ हिंदू और मुस्लिमों के लिए भेदभाव करने वाले नियम नहीं चलने देंगे। पहले की सरकारों ने जो तुष्टीकरण की नीति अपना रखी थी, योगी ने खुलेआम उस पर चोट की। इस बार योगी ने जिस मुद्दे पर हमला किया है वो है हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं पर। आप जानते ही होंगे कि मुस्लिम धर्म में हलाल और हराम वाले उत्पादों की बात की जाती है। हालांकि आम लोग हलाल मीट के बारे में ही ज्यादा जानते हैं। हलाल मीट वो बताते हैं जब जानवर का गला रेत कर पूरा खून निकलने तक उसे धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जबकि हिंदू, सिखों सहित कई दूसरे धर्मों में जो लोग मांसाहारी हैं, उनके बीच एक झटके में जानवर का गला काट कर मारने की मान्यता है। अब इसको लेकर अलग अलग मान्यता और तर्क भले हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मीट के अलावा दूसरे उत्पादों पर भी हलाल का सर्टिफिकेट जारी होने लगा है। हलाल उत्पादों के कारोबार में खाने की सारी चीजें, पेय पदार्थ, यहाँ तक कि दूध और दवाएं तक शामिल कर ली गई हैं। इतना ही नहीं, कपड़े, लिपस्टिक जैसे सामान भी जिनमें मांस होने की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती, उनके लिए भी ये संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं। ऐसे में प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों को लगता है हलाल की बढ़ती मांग को नजरअंदाज किया तो उसका बड़ा नुकसान होगा। इसी चक्कर में देश की 85% आबादी भी हलाल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने को मजबूर हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाय जैसे विशुद्ध शाकाहारी पेय पर भी हलाल सर्टिफिकेट जारी होने लगा है। इसको लेकर पिछले सावन के महीने में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब एक हिंदू यात्री ने हलाल सर्टिफाइड चाय बांटने का विरोध किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इस वीडियो में दिखाई देता है कि प्रीमिक्स चाय के पैकेट को लेकर बहस चल रही है। यात्री कहता है कि सावन के महीने में आप हलाल चाय क्यों पिला रहे हैं? ये क्या लिखा हुआ है? हलाल सर्टिफाइड क्या चीज है ये? स्टाफ ने दलील दी, इस पर हलाल सर्टिफाइड लिखे होने का अर्थ है हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम आबादी के लिए भी ये चाय इस्लामिक नियमों के अनुरूप है। इसके बाद मीडिया में सवाल उठाया गया कि जिस तरह हर सामान के लिए कुछ मुस्लिम संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं, उस तरह के सर्टिफिकेट कोई हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन संस्थान तो जारी नहीं करता। दूसरा, जब हलाल सर्टिफिकेट को इस देश में मानना है तो फिर सरकार जो ISI और FSSAI जैसी सरकारी संस्थाओं के जरिए सामानों को सर्टिफाइड करती है, उसका क्या कोई मतलब नहीं है? संविधान से चलने वाले धर्मनिरपेक्ष देश में आखिर 2 नियम कौन चला रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हलाल की आड़ में अरबों का कारोबार खड़ा किया जा रहा हो? इसके जरिए इकट्ठा होने वाला पैसा आखिर कहां खर्च होता है? वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टाफ के जवाब पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ी हुई है। लोगों का तर्क है सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त उपभोक्ता वस्तुओं को अपनी मुहर और प्रमाणन देता है क्या? क्या ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप वेटिकन सिटी से इस तरह का सर्टिफिकेट जारी करते हैं क्या? तिब्बती बौद्धों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों पर दलाई लामा अपनी मुहर लगाते हैं क्या? हिंदू आखिर किस शंकराचार्य के पास आवेदन करते हैं? ये भी सवाल उठे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट मानने का मतलब है ISI और FSSAI जैसे उपभोक्ता उत्पादों पर मौजूद सरकारी प्रमाण पत्र किसी काम के नहीं हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में लगभग 400
एफएमसीजी कंपनियों ने 3200 तरह के सामानों के लिए हलाल सर्टिफिकेट ले रखा है। ये सर्टिफिकेट लेने की कतार में यूपी सहित देश भर के 5 स्टार होटलों से लेकर रेस्टोरेंट तक शामिल हैं। यहां तक कि बाबा रामदेव जैसे हिंदू योगी की कंपनी पतंजलि को भी ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ताकि उनका सामान मुस्लिम समाज और मुस्लिम देशों में बिक सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के तहत आने वाले 52 देशों में अगर इन कंपनियों को अपना सामान बेचना है तो ये सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। एयरलाइंस कंपनियां, फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियां बिना हलाल सर्टिफिकेट चीजें डिलीवर नहीं करती। अकेले यूपी में ही 30,000 करोड़ का सामान ऐसा बिकता है जिसमें हलाल सर्टिफिकेट जरूरी माना जाता है। इसमें 1400 होटल रेस्टोरेंट शामिल हैं। अब आप समझ सकते हैं हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं का जलवा कितना है, उनकी कमाई कितनी होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसको योगी सरकार का स्टंट बता दिया है। जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पे बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब बात करते हैं हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का बिजनेस मॉडल क्या है। भारत में 1974 में पहली बार पशुओं के मांस के लिए हलाल सर्टिफिकेट देने की शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता रहा और आज हालत ये हो गई है कि दूध, ब्रेड, गुड़, कपड़े, लिपस्टिक, क्रीम, दवाइयों यानी हर एक चीज के लिए ये सर्टिफिकेट जारी होने लगे हैं। हमारे देश में मुख्य तौर पर हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र और जमीयत उलेमा हिंद ट्रस्ट हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं, न कि कोई सरकारी संस्था। यहाँ ये भी सवाल उठता है, अगर हलाल सर्टिफिकेट देना ही है तो फिर सरकारी संस्था जैसे आईएसआई क्यों नहीं इसको जारी करती। लेकिन ये संस्थाएं मानती नहीं हैं। कंपनियों की मजबूरी ये है, अपने देश में मुस्लिमों का एक वर्ग और इस्लामिक देशों में निर्यात के लिए उत्पाद का हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी होता है। हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कंपनियों को बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ता है। पहली बार की फीस 26,000 से 60,000 रुपए तक पड़ती है। हर नए उत्पाद के लिए 1,500 रुपए तक अलग से देने पड़ते हैं। सालाना रिन्यूअल की फीस 40,000 रुपए अलग से लगती है। इसके अलावा कंसाइनमेंट, सर्टिफिकेशन और ऑडिट फीस अलग से ली जाती है। इसमें जीएसटी भी शामिल है, यानी एक कंपनी को एक बार में हलाल सर्टिफिकेट लेने में लगभग 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। यानी एक कंपनी को एक बार में लगभग 2 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं और हजारों कंपनियां जब ये सर्टिफिकेट ले रही हैं तो आप इस बिजनेस मॉडल से होने वाली कमाई का अंदाजा लगा सकते हैं। एडराइट रिसर्च और हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक हलाल उत्पादों की ग्लोबल स्तर पर हिस्सेदारी 19% की है। ये बाजार करीब 7 खरब डॉलर यानी 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। भारतीय कंपनियों और होटलों की हिस्सेदारी करीब 80,000 करोड़ रुपए की इसमें शामिल है। इन कंपनियों से वसूले गए हजारों करोड़ के धन को कहां खर्च किया जाता है, इसको लेकर कोई सही अंदाजा नहीं है। बताते हैं कि मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर बहुत सारा पैसा कई इंटरनेशनल ट्रस्ट को जाता है। आरोप है इसका एक बड़ा हिस्सा टेरर फंडिंग में खपाया जाता है। इसलिए इस पर बैन की मांग कई संस्थाओं द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो कि भारत में एक पैरेलल इकोनॉमी को जन्म दे चुके हैं, जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जिनके द्वारा आने वाला प्रॉफिट आतंकियों की पालन पोषण में और आतंकी संगठनों की फंडिंग में इस्तेमाल होता है, उस हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को पूर्ण रूप से भारत राष्ट्र में बैन किया जाए। अब बात करते हैं यूपी की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर बैन क्यों लगाया। हुआ कुछ यूं था कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें कहा गया था कुछ कंपनियां एक खास समुदाय में अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे दूसरे समुदायों की जनभावनाएं आहत हो रही हैं। 17 नवंबर को दर्ज इस एफआईआर के बाद 18 नवंबर को ही योगी सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट को यूपी में बैन कर दिया। हालांकि सरकार ने विदेशों में ऐसे सामानों को निर्यात करने पर रोक अभी नहीं लगाई।
पुलिस ने भी चेन्नई के हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा पर गैर कानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का केस दर्ज कर लिया है। साल 2020 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। उस समय हिंदू पक्ष ने यह भी मांग की थी कि जिन उत्पादों या दवाइयों के इंग्रेडिएंट में मांसाहार का इस्तेमाल होता है उसको अलग से सर्टिफाइड किया जाए। तब कोर्ट ने कहा था देश का जो कानून है उसी के तहत सर्टिफिकेशन होगा, न कि अलग अलग लोगों के मांग के हिसाब से। तब अगर इस तर्क को देखें तो फिर मुस्लिम धर्म के लिए हलाल सर्टिफिकेट गैर जरूरी हो जाता है। इस बारे में हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं का कहना है वे केवल उनको ही सर्टिफिकेट देते हैं जो उनसे मांगने आते हैं। हम इसमें एक तरह से मुस्लिमों के बीच उनके सामान बिकवाने में मदद करते हैं। वाह भाई, गजब तर्क है। मुस्लिम जानकार बताते हैं जिस जानवर को हलाल किया जाता है उसके लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। जैसे जानवर का मुंह मक्का की तरफ हो, उसको ज़िबह करने से पहले वजू किया जाए और कलमा पढ़ना भी जरूरी है। अब आप बताइए, क्या सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं क्या किसी हिंदू या सिख कारोबारी से ये उम्मीद कर सकती हैं कि वो ये नियमों का पूरी तरह से पालन करता होगा या करवाता होगा? आप खुद बताइए, अगर आप मुस्लिम हैं तो क्या दूसरे धर्म के लोगों पर 100% यकीन कर सकते हैं कि वो इन नियमों का पालन करते ही होंगे, वो भी तब जब इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता हो? यानी साफ है, आपसे झूठ बोलकर और कंपनियों से फीस भरवाकर सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है और भोले भाले मुस्लिम उसे हलाल मानकर इस्तेमाल कर लेते होंगे। तो ये भी एक तरह का धोखा है अपने समुदाय के लोगों के साथ। आखिर उनकी भावनाएं ही तो हलाल सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई हैं। तो योगी सरकार के बैन के बाद अब हलाल सर्टिफिकेट वाला सामान यूपी में बेचा नहीं जा सकेगा। यानी जो कंपनियां ऐसे सर्टिफिकेट लेती हैं वो उस सामान को दूसरे राज्यों में बेच सकती हैं और निर्यात तो कर सकती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई बैन नहीं लगाया है। लेकिन यूपी में अगर वही सामान बेचना है तो उस पर से हलाल वाला ठप्पा हटवाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, इससे होगा क्या? सरकार का मानना है यूपी में हिंदू, मुस्लिम या दूसरे धर्मों के बीच भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सबको बराबर अधिकार हासिल है। जाहिर है इस पर विवाद खड़ा हो गया है और सियासत जारी है जो आगे भी चलती रहेगी। अब इसके सियासी फायदे नुकसान की बात कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि योगी सरकार तुष्टीकरण की नीति को बर्दाश्त न करने की बात कहकर अपने हिंदू वोटर्स को खुश करना चाहती है। हिंदुत्व समर्थक सरकार की जो छवि है उसमें कोई गुरेज नहीं है, तो जाहिर तौर पर वो अपने समर्थकों को खुश कर रही है, इसलिए कहीं न कहीं उस पर जो है ऐतराज भी उठाया गया है। लेकिन यहाँ समझना ये होगा जो ऐतराज उठाया जा रहा है आखिर उसमें वाजिब तर्क है या नहीं। तो देखते हैं आगे इस पर और क्या फैसला आता है।